उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यूपी में चल रहे वो ड्रीम प्रोजेक्ट जिनके पूरा होते ही बदल जाएगी यूपी की पूरी तस्वीर। तो दोस्तों कौन से वो प्रोजेक्ट, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, विंध्याचल कॉरिडोर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। दोस्तों विंध्याचल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बाद योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही विंध्याचल की सूरत ही बदल जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर योगी सरकार लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इस प्रोजेक्ट का टारगेट विंध्याचल की सकरी और छोटी छोटी गलियों को बड़ी और चौड़ी सड़कों में बदलना है, ताकि इसमें मां गंगा के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की समस्या न हो। विंध्याचल कॉरिडोर का डेवलपमेंट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह ही किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद यहाँ धार्मिक पर्यटन के साथ ही रोजगार को भी काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों विंध्याचल कॉरिडोर का निर्माण राजस्थान के अहरोरा के गुलाबी पत्थरों से किया जा रहा है और इन पत्थरों को तराशने का काम राजस्थान के कुशल कारीगरों के द्वारा किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इस कॉरिडोर के बनने के बाद विंध्य प्रदेश किसी सपने की नगरी से कम नहीं लगेगा। विंध्याचल मंदिर का परकोटा अष्टकोणीय बनाया जा रहा है। यहाँ पर यज्ञशाला और ध्यान केंद्र भी होगा। इसके अलावा तिरुपति बालाजी मंदिर की तरह यहाँ पर मुंडन के लिए एक बड़ा हॉल का निर्माण किया जा रहा है। विंध्याचल कॉरिडोर को इस तरह से विकसित किया जा रहा है कि मां गंगा में स्नान करने वाले लोग सीधे वहीं से मंदिर के दर्शन कर सकेंगे और गंगा जी से जल अर्पित कर सकेंगे। नंबर 2, पावन पथ काशी प्रोजेक्ट। दोस्तों पावन पथ काशी प्रोजेक्ट भी योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। वाराणसी हमेशा से ही भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी रही है। इस पावन पथ योजना से वाराणसी के लगभग 500 धार्मिक स्थान को जोड़ा जाएगा और पावन पथ पर लगभग 120 से भी ज्यादा मंदिर पड़ेंगे। पावन पथ का उद्देश्य काशी में मौजूद सभी पौराणिक और धार्मिक स्थानों को श्रृंखलाबद्ध करना है, ताकि यहाँ आने वाली तीर्थ यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। मंदिरों को जोड़ने के अलावा यहाँ सड़क, पानी, बिजली और यूरिनल की व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए 33 करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट 2 फेज में पूरा किया जाना है। इसमें पहले फेज में 16.56 करोड़ रुपए और दूसरे फेज में 16.98 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हाईवे, जंक्शन और सड़क पर रिफ्लेक्टिंग पेंट, ग्राफिक्स के साथ साइनेज और मैप भी लगाए जाएंगे। पावन पद यात्रा में कुल 10 यात्राएं होंगी। इस पथ में पड़ने वाले हर एक मंदिर के लिए एक स्तंभ का भी निर्माण किया जाएगा, जिसे लाल और सफेद पत्थर से बनाया जाएगा और हर स्तंभ की ऊंचाई 15 फीट के बराबर होगी। मार्च 2023 तक इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की संभावना है। नंबर 3, नोएडा फिल्म सिटी प्रोजेक्ट। दोस्तों हाल ही में नोएडा फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई है। नोएडा फिल्म सिटी प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। नोएडा में बनने वाली इस फिल्म सिटी को इंटरनेशनल फिल्म सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इसके लिए लगभग 1000 एकड़ में फिल्म सिटी बनाई जाएगी। इस फिल्म सिटी को बनाने की लागत 10,000 करोड़ रुपए के लगभग आने वाली है और इस फिल्म सिटी का निर्माण ग्लोबली टेंडर के द्वारा किया जाएगा। नोएडा फिल्म सिटी के अंदर फिल्म स्कूल, मीडिया इंडस्ट्रियल ऑफिस, पोस्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी, होटल, थीम पार्क और OTT जैसे सारी सिनेमा से रिलेटेड चीजें शामिल होंगी। इसके अलावा यहाँ पर टीवी और एक्टिंग से लेकर फिल्म तक की ट्रेनिंग दिए जाने के लिए 40 एकड़ में अलग से एक इंस्टीट्यूट भी बनाया जाएगा। ऐसा अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट से 40,000 से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है। इस प्रोजेक्ट के तहत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप करना भी इसका उद्देश्य है, जिससे कि देश की बड़े बड़े शहरों से इसकी कनेक्टिविटी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकेगी। नंबर 4, गोरखपुर मरीन ड्राइव प्रोजेक्ट। मुंबई के मरीन ड्राइव की तरह गोरखपुर मरीन ड्राइव को विकसित करना योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा सपना रहा है और ये काम अब लगभग पूरा भी हो चुका है। दोस्तों जिस तरह से मुंबई का मरीन ड्राइव मुंबई की पहचान और शान है, उसी तरह से गोरखपुर का मरीन ड्राइव भी अब यहाँ के लोगों के लिए अलग पहचान बन चुका है। 2000 एकड़ से भी ज्यादा के एरिया में फैले हुए रामगढ़ तालाब में योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और आज रामगढ़ ताल मुंबई के मरीन ड्राइव के बराबर में ही पहुंच चुका है। लाइट और साउंड शो के साथ ही यहाँ शाम ढलते ही यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। बोटिंग और वाटर मोटर स्पोर्ट में रामगढ़ ताल की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। यहाँ पर कई सारी सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं, जहाँ पर लोगों की हमेशा भीड़ लगी रहती है। इस प्रोजेक्ट से रामगढ़ ताल मुंबई के मरीन ड्राइव से ज्यादा नहीं तो उसे किसी भी प्रकार से कम भी नहीं है। नंबर 5, स्टैचू ऑफ लॉर्ड राम। दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने 2017 में मुख्यमंत्री बनते ही घोषणा कर दी थी कि नव्य अयोध्या प्रोजेक्ट के अंतर्गत पर्यटन और संस्कृति को विकसित करने के लिए अयोध्या में भगवान राम की 251 मीटर यानी कि लगभग 823 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण सुरयू नदी के किनारे किया जाएगा। इस मूर्ति के निर्माण में लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। 24 नवंबर 2018 को इस मूर्ति के लिए डिजाइन तैयार किया गया है और इस मूर्ति का डिजाइन भी उसी आदमी ने बनाया है जिसने स्टैचू ऑफ यूनिटी
यूनिटी का डिजाइन को तैयार किया था, जिनका नाम है राम वाजी सुतार, जिन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण सम्मान से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। भगवान राम की मूर्ति का बेस 50 मीटर ऊंचा होगा और इस बेस के ऊपर भगवान राम की 200 मीटर ऊंची प्रतिमा को खड़ा किया जाएगा। इस 50 मीटर ऊंचे बेस के नीचे एक बहुत बड़ा म्यूजियम भी बनाया जाएगा, जहां पर भगवान विष्णु के अवतार को डिजिटल रूप में दिखाया जाएगा। दोस्तों, इस मूर्ति के बनने के बाद ये मूर्ति पूरी दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी, क्योंकि ये दुनिया में मौजूद किसी भी मूर्ति से सबसे ऊंची होगी। अभी फिलहाल में चीन में भगवान गौतम बुद्ध की 208 मीटर ऊंची मूर्ति मौजूद है, लेकिन इसके बाद ये मूर्ति भी भगवान राम की इस मूर्ति से छोटी हो जाएगी। इस मूर्ति का निर्माण के लिए लगभग 150 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। इसके अलावा यूपी सरकार ने निषाद राज प्रोजेक्ट के लिए भी 34 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं, जिसमें भगवान राम के साथ ही निषाद राज केवट, जिसने भगवान राम को सरयू नदी पार कराई थी, उसकी मूर्ति भी बनाई जाएगी। नंबर 6, रेडीमेड गारमेंट हब प्रोजेक्ट। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को ग्लोबल टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित करना चाहते हैं और इसके लिए पूर्वांचल को विशेष रूप से रेडीमेड गारमेंट सेक्टर के रूप में डेवलप किया जाना शामिल किया जाएगा, जिसमें यूपी के कानपुर, आगरा, नोएडा, गोरखपुर शहरों को शामिल किया गया है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत साल 2022 तक 3000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से 115 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टेक्सटाइल यूनिट बनाई जाएंगी और इसके अलावा पीपीपी मोड में 5 नए टेक्सटाइल और अपैरल पार्क को भी बनाया जाना है और साथ ही आने वाले 5 सालों में स्टेट के हर एक ब्लॉक में टेक्सटाइल क्लस्टर को डेवलप किया जाएगा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की योजनाओं में गोरखपुर में फ्लैट ट्रेड फैक्ट्री की 80 यूनिट और गारमेंट पार्क को बनाया जाएगा। इसके साथ ही आगरा में इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल अपैरल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट भी किया जाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस क्षेत्र में छुपी हुई इन्वेस्टमेंट और रोजगार भी सभी संभावनाओं को बाहर लाना चाहते हैं और यूपी को भारत के डेवलप स्टेट्स में शामिल कराना चाहते हैं। नंबर 7, डेटा सेंटर पार्क। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का एक और ड्रीम प्रोजेक्ट डेटा सेंटर अब बनकर तैयार हो चुका है। ये डेटा सेंटर पार्क लगभग 3 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में फैला हुआ है और इसे बनाने की लागत 5000 करोड़ रुपए के लगभग आई है। इस डेटा सेंटर पार्क का नाम योटा D1 रखा गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत से डेटा सेंटर बिल्डिंग बनाई गई है और इन डेटा सेंटर बिल्डिंग की कुल क्षमता 5000 सर्वर रैक के साथ 28.8 मेगावाट IT पावर की है। इसके अलावा यहाँ 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी किया जा सकता है। इसके अलावा अभी 6 डेटा सेंटर बिल्डिंग और बनाई जाएंगी, जिससे उसकी क्षमता 30,000 सर्वर एक तक बढ़ जाएगी। ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट से लगभग 4000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। तो दोस्तों, ये थे योगी आदित्यनाथ के यूपी में चल रहे ड्रीम प्रोजेक्ट, जिनकी वो खुद पर्सनल मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। इन प्रोजेक्ट के पूरा होते यूपी इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में एक अलग स्टेट के रूप में दिखाई देगा। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट की एक नई पहचान और ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं और इसके द्वारा वो यूपी को क्रिमिनल स्टेट की कैटेगरी से निकालकर डेवलप्ड स्टेट की कैटेगरी में लाना चाहते हैं। दोस्तों, आपको इन प्रोजेक्ट के बारे में जानकर कैसा लगा और आपको सबसे ज्यादा कौन सा प्रोजेक्ट पसंद आया? कमेंट में उसका नाम जरूर लिखिए और क्या आपने इन प्रोजेक्ट में से किसी का भी नाम पहले सुना था? यदि हाँ, तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा।